नहीं रही मशहूर अभिनेता इरफान खान। आज सुबह 11 बजे मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में ली अंतिम सांस। कल तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में कराया गया था भर्ती। अंतिम वक्त में इरफान के साथ मौजूद था पूरा परिवार। 2000 मेरा बहुत मोहसिन, मेरा बहुत अजीज, मुझे बहुत रेस्पेक्ट देने वाला, मेरे साथ बहुत अच्छी दोस्ती निभाई इसने जब तक हो रहा। 2018 में इरफान को हुआ था कैंसर। खुद ही सोशल मीडिया पर दी थी इसके बारे में जानकारी। अमेरिका में लंबे इलाज के बाद स्वस्थ होकर लौटे थे इरफान। वापस आकर पूरी की थी फिल्म अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग। इरफान खान के निधन से फिल्म जगत में शोक की लहर। अनुपम खेर ने कहा, इरफान की मौत से ज्यादा दुखद कुछ भी नहीं। It's very, very sad, very sad. My heart goes out to his wife and his child, and it will take us many, many years to register that he's not among us. मधुर भंडारकर को याद आया फिल्म आन का, यूसुफ पठान का। उन्होंने कहा कि बहुत याद आएंगे इरफान। आज सवेरे जब पता चला इरफान भाई हमारे बीच में नहीं रहे, बहुत ही दुख हुआ। बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर आज हमने खोया है। मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का 2004 में आन मैं नेटवर्क में, जहां पे वो विलन थे। बहुत अच्छा लगा मुझे उनके साथ काम करके। इमरान हाशमी बोले, नहीं देखा इतना शांत और स्वाभाविक व्यक्तित्व, हमेशा याद आएंगे इरफान। इरफान खान के निधन पर भावुक हुए कैलाश खेर। कहा, ये क्षति कभी पूरी नहीं होगी। फिल्म जगत का एक बहुत ही होनहार कलाकार आज दिवंगत हो गया है और मेरी संवेदनाएं उनके आत्मा के लिए, उनके परिवार के लिए। परमात्मा दिवंगत आत्मा को सद्गति दें तथा उनके परिवार को सामर्थ्य दें इस विपदा की घड़ी से लड़ने के लिए। प्रीति जिंटा ने भी जताया दुख। कहा, भारत के सबसे प्रतिभाशाली और बहुमुखी अभिनेता की असमय मौत की खबर से दुखी हूं। कमल हासन ने जताई संवेदना। कहा, जिन्हें मैं जानता हूं उन महान अभिनेताओं में से एक थे इरफान खान। इरफान की मौत पर गमगीन दिखी कंगना रनौत। कहा, मेरा दिल इस अपूर्णीय क्षति से बेहद व्यथित है। अक्षय कुमार ने कहा, भयानक खबर है ये, भगवान उनके परिवार को शक्ति दे। अजय देवगन ने कहा, इरफान के असमय निधन की खबर से दिल टूट गया। उर्मिला मान तोड़कर बोली, मकबूल तुम बहुत याद आओगे। रवीना टंडन ने भी दी श्रद्धांजलि। कहा, हमने आपको बहुत जल्दी खो दिया। जॉनी लीवर ने जताया दुख। कहा, इरफान जैसे महान कलाकार, दुनिया उन्हें याद रखेगी। परेश रावल ने कहा, इरफान खान तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता। फिल्म निर्माता निर्देशक अशोक पंडित ने जारी किया वीडियो संदेश। कहा, इरफान तुम बहुत याद आओगे। But it didn't happen so. But you'll always remain alive in our hearts. कवि और लेखक प्रसून जोशी की श्रद्धांजलि। कहा, अभिनेता के साथ बेहतरीन इंसान थे इरफान। इरफान खान जी के निधन का समाचार बहुत दुखद है। वो कितने उत्कृष्ट और बड़े कलाकार थे, इस बारे में मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं। विशाल सिंगर दलेर मेहदी ने कहा, कभी नहीं भूलेगी इरफान के साथ वो पहली मुलाकात। हमारे बहुत ही प्यारे चहेते एक्टर इरफान खान साहब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। सुपुर्दे खाक हुए इरफान खान वर्सोवा के कब्रिस्तान में दफनाया गया। अंतिम विदाई के लिए फिल्म जगत के लोगों को जाने की नहीं मिली इजाजत। शाहरुख खान ने पोस्ट किए इरफान के साथ ली गई तस्वीर। कहा, मेरी जिंदगी का हिस्सा थे इरफान खान। इरफान खान के निधन पर भावुक हुई शिल्पा शेट्टी। कहा, इरफान खान के निधन से स्तब्ध हूं। आमिर खान ने कहा, अपने अभिनय से हमारे जीवन में खुशियां लाने के लिए इरफान का शुक्रिया। प्रियंका चोपड़ा ने कहा, अपने अभिनय का करिश्मा दिखाकर जादू किया करते थे इरफान खान, उन्हें भूलना बेहद मुश्किल।
ऋतिक रोशन बोले, नहीं मिला इरफान खान के साथ ज्यादा बात करने का मौका, लेकिन मेरी आंखें नम हैं। गीतकार जावेद अख्तर ने कहा, लंबे संघर्ष के बाद इरफान ने हासिल किया बड़ा मकाम, वास्तविक अर्थों में उनकी असंभव है उनकी मृत्यु। खेल जगत ने इरफान को दी श्रद्धांजलि। विराट कोहली ने कहा, अपनी अभूतपूर्व प्रतिभा से इरफान ने जीता सबका दिल। इरफान की मौत पर बोले सचिन तेंदुलकर, मैंने देखी हैं इरफान की सभी फिल्में, निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। वीरेंद्र सहवाग ने भी दी इरफान खान को श्रद्धांजलि, कहा एक महान अभिनेता थे इरफान खान। पीएम ने भी इरफान के निधन पर व्यक्त की संवेदना, कहा इरफान खान का निधन सिनेमा और रंगमंच की दुनिया के लिए अपूर्णीय क्षति। देवेंद्र फडणवीस का बयान, इरफान के असमय निधन से हमने एक बहुमुखी अभिनेता को खो दिया। राज्यवर्धन सिंह का बयान, कहा भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले महान अभिनेता पद्मश्री इरफान अब हमारे बीच नहीं रहे। उद्धव ठाकरे ने कहा, कैंसर के बावजूद इरफान खान पूरे जोश के साथ लगातार डटे रहे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह का बयान, कहा सुनकर दुख हुआ कि कैंसर के खिलाफ एक उत्साही लड़ाई के बाद हुआ बहुमुखी प्रतिभा के धनी इरफान का निधन। वसुंधरा राजे ने कहा, आज फिल्म जगत ने बहुमुखी प्रतिभा के धनी और महान कलाकार को खो दिया। राहुल गांधी ने भी दी श्रद्धांजलि, कहा विश्व के फिल्म जगत में भारतीय ब्रांड एम्बेसडर थे इरफान खान। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, बहुमुखी कलाकार थे इरफान खान, निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा, अभिनेता नहीं जादूगर थे इरफान खान, फिल्म जगत में ये अपूर्णीय क्षति है। मायावती ने भी दी श्रद्धांजलि, बोली बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड में भी इरफान ने छोड़ी अपनी छाप, महज 54 साल की उम्र में हमें छोड़ गए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे इरफान खान, फिल्म जगत ने एक अजीम शख्सियत को खो दिया। अभिनेत्री कीर्ति कुल्हानी ने कहा, बेहतरीन दिल के मालिक थे इरफान खान, जिसमें हम सबका बसेरा था। आगे बढ़ते हुए कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। यूपी में कोरोना वॉरियर्स पर हमले को लेकर बड़ा फैसला, अब होगा दंडनीय अपराध। यूपी सरकार ने एपिडेमिक एक्ट में किया संशोधन, अध्यादेश को मंजूरी के बाद चिकित्सा विभाग ने जारी की अधिसूचना। डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और पुलिसकर्मियों पर हमले में एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई, एम्बुलेंस और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में भी इसी के तहत कार्रवाई। सफाई कर्मियों पर भी लागू होगा कानून, थूकने, आइसोलेशन तोड़ने के लिए कठोर सजा। कोरोना वॉरियर के साथ किसी भी तरह की अभद्रता करने पर 7 साल तक की सजा, 5 लाख तक का जुर्माना। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, नए प्रोटोकॉल के मुताबिक जिन्हें लक्षण नहीं है या कम है वो रह सकते हैं घर पर। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, जहां भी मिल रहे हैं 3 केस वहां बने कंटेनमेंट जोन, दिल्ली में केस दोगुना होने की रफ्तार कम। प्लाज्मा थेरेपी पर सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली सरकार को परमिशन मिली है, शुरुआती दौर में प्रयोग ये एक्सपर्ट्स का काम है। दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी में कोरोना के 11 मामले, व्यापारियों में खौफ का माहौल। आजादपुर मंडी के एसोसिएशन के मुताबिक मंडी में कोरोना को लेकर नहीं है इंतजाम। कोटा में फंसे छात्रों को लेकर बीजेपी जेडीयू आमने-सामने, बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने उठाई मांग। अन्य राज्यों में फंसे दिहाड़ी मजदूर और छात्रों को वापस नहीं बुलाने के मुद्दे को लेकर आरजेडी का विरोध, 1 मई को सांकेतिक उपवास। वाराणसी में आज से पूरी तरह से लॉकडाउन, नगर निगम सीमा के लिए आदेश। कल वाराणसी में एक साथ 12 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप, मौजूदा वक्त में 40 एक्टिव केस। वाराणसी में अब 14 हॉटस्पॉट, बिना मेडिकल इमरजेंसी के घर से निकलने पर एफआईआर। कर्नाटक की बीजेपी विधायक बीसी नागेश के खिलाफ आरोप, फूड सप्लाई के लिए मांगा 20% कमीशन। विधायक नागेश ने कहा, 1 हफ्ते पहले आया था फोन, मैंने कहा था दूसरे विधायकों की तरह मुझे भी लेना पड़ेगा पैसा। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती महिला ममता शर्मा की मौत के मामले में जांच शुरू, प्रमुख सचिव ने दिया आदेश। लखनऊ से आए अफसर कर रहे हैं जांच, मृतक के बेटे ने इलाज नहीं मिलने की दर्ज कराई थी शिकायत। महिला के बेटे ने मां की मौत के बाद डाला था वीडियो, कहा मां ने तड़प तड़प कर तोड़ा दम। लखनऊ में बीजेपी विधायक ने सब्जी वाले से पूछा नाम, मोहल्ले में दोबारा ना दिखने की दी धमकी। चरखारी से विधायक हैं ब्रजभूषण शरद राजपूत, गोमती नगर में हिंदू नाम से सब्जी बेचने का आरोप। बीजेपी विधायक की दलील, गलत नाम बताने पर था ऐतराज, मास्क और ग्लव्स को लेकर भी थे चिंतित। लॉकडाउन को लेकर पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, 2 हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक मिलेगी छूट, उद्योग धंधे कर सकते हैं शुरू।